जय माता की जय माता तारा, हर हर महादेव। हम गुरु मितेश्वर नंद पॉल आप सभी का स्वागत करता हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे ऊपर सवारी आती है। आप ये तो कहते हैं हमारे ऊपर जो सवारी आती है वो वचन पूरे नहीं होते, तो क्या कारण है जिससे कहते हैं जो है वचन पूरे नहीं होते हैं, किन कारणवश जो है हमारे जो है कहते हैं वचन जो है वो पूरे नहीं होते हैं, क्या समस्या है, हमें किस तरीके से कहते हैं कहाँ पे हमें कमी हो रही है, हम क्या करें क्या ना करें। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं होते हैं कहते हैं नए साधकों के लिए। और एक क्वेश्चन और भी होता है इसके साथ साथ कि सवारी तो आ रही है पर आती है और आके चली जाती है ना। और दूसरी बात ये किसकी सवारी आ रही है किसकी नहीं आ रही है ये भी हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सवारी बोलती ही नहीं है। अब इसमें दो तरह की कहते हैं राज्य कंडीशन होते हैं। पहली ये कि अगर आप साधक हैं, आपने किसी की भी देवी देवताओं की कहते हैं साधना कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ आप कभी मान लीजिए आपने साधना कर रहे हैं, काली की साधना कर रहे हैं या फिर मान लीजिए किसी पितर की साधना कर रहे हैं, आपने ये साधना करो, साधना के वक्त में अगर सवारी आ रही है ना, लेकिन सवारी आ रही है लेकिन बोल नहीं रही है। सवारी आती है, आपका शरीर की जो वाइब्रेट होता है, शरीर हिलता है, ठीक है, आगे पीछे होता है, झूमता है शरीर, लेकिन सवारी बोलती नहीं है। तो इसके लिए तो रज्जो देखिए सीधी बात तो ये है कि पहली बात ये है कि अगर आप कहते हैं कोई भी कहते हैं सवारी आने का माध्यम होता है आपकी सेवा, ठीक है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, किसी भी देव की सेवा करते हैं, अपने इष्ट की सेवा करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो सवारी जो है आना चालू होती है। जब वो सवारी आती है तो उस वक्त में क्या होता है कि जब ऊर्जा उसकी जो तरंगे होती है, यानी कि उसके जो दूध प्राप्त होते हैं, सवारी के जो दूध प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है, आप किसी की भी सेवा कर रहे हैं उसके जब दूध प्राप्त होते हैं तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे आपके शरीर में उसकी तरंगे जो है वो आपकी ओर, यानी कि दूध जो है वो आपसे आपकी ओर खींचता है ना। आप क्योंकि मंत्र से मंत्र है, आप किसी भी मंत्र का लेके शमशान काली का मंत्र लेके चल लीजिए या किसी काली का मंत्र लेके चल लीजिए, हनुमान जी का मंत्र लेके चल लीजिए, आप उसका जप कर रहे हैं तो जब से क्या आप उन्हें बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं उन मंत्रों के थ्रू, है ना। जब उनको बुलाते हो तो उनके कहते आह्वान से, उनके आप मंत्रों के थ्रू उनको बुलाते हो तो उससे होता क्या, उसकी तरंगे यानी कि उनके कहते हैं दूध जो है वो प्राप्त होते हैं। पर अगर कहते हैं जब दूध प्राप्त हो गया, वो आ गए लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, है ना, शरीर में झूम तो रही है, शक्तियां झूम रही है, शक्तियां खेल रही हैं, आप ये तो कहते हैं वो नाभि चक्र से ऊपर तरंगे नहीं उठ रहे हैं, यानी कि हमें महसूस हो रहा है कि देवी की देवता की कृपा तो हो रही है, हमें अनुभव भी हो रहा है, पर वो बोल नहीं रही है। इसका क्या कारण है? तो सीधी बात तो ये, इसका कारण ये है कि एक तो ये कि पहले गुरु बनाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी शक्तियां होती है जो गुरु के माध्यम से ही चलती है। सर्वप्रथम आपको इसकी में जरूरत पड़ेगी अपने गुरु की, आप अपना गुरु बनाइए, ठीक है, गुरु के मार्गदर्शन में साधना कीजिए। दूसरा ये अपने कहते हैं नियमों का पालन कीजिए, ठीक है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भी वो शक्ति नहीं खुलेगी, तो भी वो शक्ति कहते हैं नहीं बोलेगी, या वो शक्ति जो आ रही है वो वचन पूरे नहीं करेगी, ठीक है। जब आप उनका नियमों का पालन करोगे, नियमों का धीरे धीरे जब आप पालन करोगे, अपना कहते हैं नित्य कहते हैं एक समय पर्टिकुलरली समय आप कहते हैं निर्धारित कीजिए कि इस समय हम फ्री होते हैं और इस समय हम पूजा कर सकते हैं। आप उस समय जो है उनकी पूजा कीजिए, नित्य उनकी पूजा कीजिए, नित्य उनका कहते हैं जप कीजिए, उनका नित्य भोग दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे तो क्या होगा कि कहते हैं जैसे जैसे वो तरंगे आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगी, यानी कि वो दूध की जो कहते हैं दूध जो जैसे जैसे आपके कहते हैं समक्ष आते चले जाएंगे, आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जब आप नियम करोगे, ठीक है, नियम भी होते हैं गुरु के माध्यम से बताए जाते हैं, फिर भी नियम हम बता देते हैं। कहते हैं जैसे मान लीजिए एक समय अन्न खाना, एक समय फल खाना, शुद्धता का ध्यान रखना, ठीक है, पवित्रता का ध्यान रखना। पवित्रता का शुद्धता का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कहते हैं पवित्र मतलब नहा धो के कहते पूजा कीजिए, ठीक है, अंदर से पवित्र होइए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, किसी के बारे में ईर्ष्या मत रखिए, गुस्सा मत कीजिए, भेदभाव मत रखिए, ठीक है, ये नियम होते हैं, ठीक है। और जो है कहते हैं संभोग मत करिए, किसी पराई स्त्रियों को मत देखिए, है ना। अपने आप हाथ से खाना बनाइए, अपने हाथ से कहते हैं बर्तन धोइए, अपने हाथ से कहते हैं अन्न जो है जो भी आपको बनाना है वो बनाइए, उनका भोग पहले सर्वप्रथम जिसकी आप साधना करें उसको लगाइए, उसके बाद स्वयं धारण कीजिए, ठीक है, धरती पे सोइए, है ना। ये सारे नियम होते हैं गुरु के माध्यम से बताए जाते हैं नियम, हर शक्ति के अलग अलग नियम होते रहते हैं, है ना। तामसिक में तो देखिए तामसिक जो होते हैं जो मांस मदिरा जो कहते हैं देवताओं को समर्पण करते हैं उनके अलग नियम होते हैं, जो सात्विक होते हैं उनके अलग नियम होते हैं। तो नियम करना बहुत जरूरी है ना। नियम कीजिए आप, जैसे जैसे आप नियम करते जाएंगे, जैसे जैसे कहते हैं आप कहते हैं उनकी जो मंत्र हैं उन मंत्रों को जपना चालू कर देंगे, नित्य ही कुछ समय बाद जो है गुरु के माध्यम से गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अगर तब भी कहते हैं शक्ति नहीं खुल रही तो भी आपको गुरु बनाना है, ठीक है। गुरु बनाने के बाद गुरु के माध्यम से कहते हैं वो शक्ति खुल जाएगी, और वो शक्ति जब खुल जाएगी उसके बाद अपना कहते हैं जगत कल्याण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जगत कल्याण के लिए ही शक्तियाँ आती हैं, अपना कीजिए जगत कल्याण, है ना। पर शक्ति जो है बोलेगी वो गुरु के माध्यम से बोलेगी। और दूसरा ये आप अपने नियम कीजिए, ठीक है। अगर शक्ति आ रही है बोल नहीं रही है तो इस पर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए कि शक्ति आ रही है बोल नहीं रही है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी भक्ति पे कि हमें जी अब ध्यान लगाना, अपनी भक्ति करनी है,
ठीक है, एक माला या 5 माला नित्य कर दो, माला को दुगना कर दो। 5 करते हो तो 11 करना चालू कर दो, 1 करते हो तो 2 करना चालू कर दो, यानी कि माला की कहते हैं कैपेसिटी को बढ़ा दो। ठीक है, जब की कैपेसिटी को बढ़ा दो, नित्य ही कहते हैं जरूर, और नित्य अपना कहते हैं हवन करो इसका, नित्य अपना भोग प्रसाद दो, सवारी जरूर खुलेगी। ठीक है, गुरु के माध्यम से कहते हैं गुरु बनाइए और गुरु के माध्यम से इन चीज़ों को करवाइए कंटिन्यू। ठीक है, दूसरे आ जाता है, अगर मान लीजिए सवारी आ रही है, ना तो हम जाप कर रहे हैं, ना हम कोई तप कर रहे हैं, ना कहते हैं किसी भी चीज़ का, हो सकता है ये भूत प्रेत की सवारी हो। यहाँ पे तो आगे थे देवी देवताओं के बारे में बता दिया, अब भूत प्रेत की सवारी है लेकिन सवारी बोल नहीं रही है, इसके लिए हम क्या करें, है ना। तो इसके लिए अगर आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कहते हैं भूत प्रेत की सवारी आ रही है या पितर की सवारी आ रही है आपको कोई, तो इसके लिए आपको देखिए भगत के पास जाना पड़ेगा। भगत है वही आपको बता पाएंगे कि आपके ऊपर किसकी सवारी आ रही है, आप स्वयं से नहीं जान सकते क्योंकि सवारी नहीं बोल रही है ना। हो सकता है कहते हैं आपका कहते किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया हो सकता है किसी ने मसान छोड़ दिया हो, प्रेत छोड़ दिया हो, वो आपके ऊपर खेल रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। तो इसके अंदर भी अगर मान लीजिए प्रेत बाधा, रोग, मसान बाधा है ना, तो इसके लिए भी कहते हैं आपको अनुभव होने चालू हो जाते हैं, आपके घर में दिक्कतें होनी चालू हो जाती है, उससे भी पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मसान है तो गंदी गंदी कहते हैं आपको घर में स्मेल आएंगी। ठीक है, शमशान दिखेगा आपको, चिताओं जलती चिताओं की गंदी बदबू आएंगी आपको। ठीक है, आपको सपने में कहते हैं जो है डरावने से कहते हैं इंसान दिखेंगे, डरावने से कहते हैं स्त्रियां दिखेंगी। ठीक है, लंबे लंबे बाल, काले काले बिना सर के कहते हैं आपको कहते हैं इंसान दिखेंगे, मसान दिखेगा आपको, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी बहुत, कहते हैं आपको कहते हैं आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं अगर आपके ऊपर कहते हैं तंत्र बाधा की हुई है किसी ने, अगर आपके ऊपर कोई गलत चीज़ छोड़ी है, प्रेत बाधा या मसान क्रिया कर रखी है, तो आपको स्वयं से उसके अनुभव होने चालू हो जाएंगे। आपको कहते हैं आप जब सोओगे तो आप एकदम चौंक के उठ जाओगे, आपके शरीर में कहीं पे भी कट लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपको कहते हैं दिन प्रतिदिन आपका शरीर जो है वो गिरता चला जाएगा, आपका चेहरा काला पड़ना चालू हो जाएगा, आपके चेहरे पे यहाँ पे डार्क सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको निशान हो जाएंगे हमारे, है ना। ये सब चीज़ें होती है जिनके ऊपर कहते हैं तंत्र क्रिया होती है, तो उससे भी पता चल जाता है कि कहते हैं हाँ भाई तंत्र क्रिया है, लेकिन अगर वो है तो ये तो अनुभव हो गया लेकिन वो बोल नहीं रही। ठीक है, या वो कहते हैं वो है, अनुभव हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं पर वो बता नहीं रही है कि वो क्या, तो उसके लिए आप किसी भगत के पास जाइए, है ना। तो वहाँ पे जाके अपना इसका इलाज करवाइए। ठीक है, दोनों तरीके से सवारी आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी सवारी है और आप मंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं कंटिन्यू आप अपने कहते हैं नियमों का पालन कीजिए और अपना कहते हैं गुरु बनाइए और अपना जप वर्क करिए, है ना। और अगर लगता है आपको कहते हैं डरावने सपने आते हैं या ऐसा कुछ जैसा हमने बताया ऐसा कुछ हो रहा है, तो नित्य आप कहते हैं किसी भी आप जो है यहाँ पे दरबार में भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन सब चीज़ों का समाधान कर दिया। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तब दरबार में आ सकते हैं, निःशुल्क सेवा है दरबार में। आपको अपने घर में से देसी घी घुमा के लेके आना, बस। दरबार में किसी भी तरह का कोई चार्ज पूछा का नहीं लिया जाता। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।